गुड इवनिंग आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएस वीडियो अकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल होगा। देखिए आज की वीडियो हम लेकर आए हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और पहला ही चैप्टर है तुम्हारा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि जो सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेकेंड सेमेस्टर के जो है मैथमेटिक्स में फैल। तो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए थर्ड सेमेस्टर का ये क्वेश्चन है, फिर हम सेकंड भी डालेंगे ऐसे ही और फिर फर्स्ट भी डालेंगे ऐसे ही। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। यदि a अनुपात b बराबर है 3:4 के, फिर b अनुपात c का मान है 5:6 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। तुम्हें किस तरीके से करेंगे देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए भाई a अनुपात b कितना मान है इसका भाई 3:4 है। ठीक है, इसका मतलब हो गया a बटे b बराबर 3/4। ठीक है, फिर दिया है b अनुपात c बराबर 5/5:6। ठीक है, आगे देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b बटे c बराबर हो जाएगा 5/6। अब हम क्या करेंगे, देखिए b का मान ये भी है और इसमें भी b का मान है, ये मान b का है और ये मान b का है। हम क्या करेंगे, b का मान समान करने के लिए 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, देखिए 4 और 5 का एलसीएम होता है 20। तो हमें क्या करना है, b का मान 20 करना है दोनों में। तो क्या देखिए a बटे b बराबर है 3/4। तो b का मान हमें करना है 20, तो क्या करना पड़ेगा, नीचे भी 5 से गुणा कर दो और ऊपर भी, ये हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही ये b अनुपात c इसका मान है 5/6। इसमें भी कितने तक करनी पड़ेगी, 4 से ऊपर और 4 से नीचे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए a बटे b बराबर हो जाएगा 15/20 और b बटे c बराबर हो जाएगा 20/24। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे हम, a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा, देखिए a का मान कितना आ गया 15। ठीक है, b का मान कितना आ गया 20 और d का मान कितना होगा 20, c का मान होगा 24। तो हमारा हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c बराबर हो जाएगा 15:20:24। बताइए आया है नहीं समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्या अनुपात हो गया, इसका मान हो गया 15:20:24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा इसी टाइप का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चलिए क्या है क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन है यदि यदि a अनुपात b, ठीक है भाई, a अनुपात b बराबर है 3:4। 3:4 आगे क्या है इसमें, b अनुपात c बराबर b अनुपात c बराबर हो जाएगा कितना देर का भाई 8/10। 8:10। फिर क्या दिया है, वह c अनुपात d इसका मान कितना दिया है भाई 15:17।
ये यह है मान है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है पहला क्वेश्चन? इसका पहला पार्ट है हमारा ए अनुपात डी का मान निकालना तुम्हें। दूसरा पार्ट है इसका दूसरा पार्ट ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। तीसरा पार्ट है इसका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसका मान निकालना है आपको। ठीक है, इन तीनों का मान निकालना है। ठीक है, चलिए पहला मान देखते हैं कैसे होगा। देखिए आंसर में ए अनुपात डी का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे? देखिए ए बटे डी कर देंगे। कैसे निकलेगा? देखिए हम कर रहे हैं ए बटे बी गुणा बी बटे सी गुणा सी बटे डी, ये कर देते हैं हम। ठीक है, तो इनके मान रख दिए थे। ए अनुपात बी का मान कितना है? 3/4 है, समझो 3/4 हो गया। बी अनुपात सी का मान है 8/10। फिर सी बाई डी कितना मान है? 15/17 है। ठीक है, देखिए सी से सी कट जाएगा, जब तो सी कट जाएगा, ऐसे ही हमारा बी से डी कट जाएगा, तो ए अपॉन डी बच जाएगा। तो हमने इनके मान रख दिए। देखिए काट दीजिए, 5 किया 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, 2 से 2 कट गया। ऊपर क्या बच गया भाई? एक तो ये 3 बच गया, एक ये 3 बच गया, तो 9 बच गया और 17 बच गया। तो क्या हो जाएगा? ए अपॉन डी बराबर जाएगा, कितना हो जाएगा भाई? 9/17, या ए अनुपात डी बराबर जाएगा 9/17। ठीक है, पहला पार्ट तो हो गया। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए, ये वाला। चलिए सेकंड पार्ट में क्या होगा? देखिए देखिए ए अनुपात बी, ए ये लिख दिया हमने, ए अनुपात बी, ठीक है, अनुपात सी, ऐसे। ठीक है, तो ए अनुपात बी का मान कितना है अभी? देखिए इसका है 3/4। ठीक है, फिर देखिए बी अनुपात सी का मान कितना है? बी अनुपात सी का मान है 8/10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐसा तो समझ लो। ठीक, हमने क्या किया है? इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा? ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, देखिए ए की जगह हम क्या रख देंगे? ए अनुपात जी। देखिए जब इसकी 3 की गुणा 8 में करेंगे तो 3/8 हो जाएगा अनुपात। फिर बी वाला रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 की गुणा 8 में कर दो, फिर अनुपात, फिर 4 की गुणा 10 में कर दो। ठीक है, देखिए अब क्या हो गया? 8 या 24 हो जाएगा अनुपात 8 चौक 32 अनुपात 40। यदि हम इनको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, 8 कॉमन आ रहा है तो 8 से भाग भी दे सकते हैं। 8 किया 24 अनुपात हो गया 8 चौक 32 अनुपात 5, 8 में 40, तो 3/4 अनुपात 5 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका आगे का, थर्ड पार्ट।
चलिए ये है थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट में हम क्या कर रहे हैं अभी, चलिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ऐसा कर लेते हैं। तो ए अनुपात बी का मान रख दो 3 है, अनुपात 4 होगा। ठीक है, फिर बी अनुपात सी का मान रख दो, तो बी अनुपात सी का मान कितना है 8 अनुपात 10। फिर सी अनुपात डी का मान रख दो भाई, तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 15 अनुपात 17, ऐसा जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर में हो जाएगा। देखिए चलिए, चलिए तो हम क्या करेंगे, देखिए इसकी गुणा इसमें, फिर इसकी गुणा इसमें, ऐसे ही हम इसकी करेंगे इसमें, फिर इसकी इसमें करेंगे। ठीक है, चलिए फिर इसमें ऐसे ही करेंगे हम इसकी, देखिए ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, और फिर तुम्हारी हो जाएगी ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 3 की गुणा हम करेंगे 8 में, 3 की गुणा 8 में, 8 किया 24, और इसकी फिर करेंगे 15 में, क्या हो जाएगा 3 गुणा 8 गुणा 15 अनुपात। ठीक है, फिर 4 के 8 में करेंगे, 4 गुणा 8 गुणा 15, फिर अनुपात ऐसे करेंगे 4 गुणा 10 गुणा 15, फिर अनुपात ऐसे ही 4 गुणा 10 गुणा 17, ऐसे करें। ठीक, तो इनकी आपस में गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, देखिए 15 टेक्स 20, 12 टेक्स 36, 360 अनुपात ऐसे ही 15 टेक्स 20 और 12 चौक 48, 480 अनुपात ऐसे ही 15 चौक का 60, 10 की गुणा करेंगे 600। ठीक, ऐसे ही 17 चौक का 68, 68 को गुणा करेंगे 10 से तो 680। ठीक है, आप इनको भाग भी दे सकते हैं 15 से, तो कितना हो जाएगा, इसमें से 15 कर देंगे, 8 से 24 बच जाएगा अनुपात। ठीक है, ऐसे ही ये 15 8 चौक 32 हो जाएगा, फिर ये 40 हो जाएगा, फिर ये 15 से भाग दे रहे हैं ना, अच्छा ठीक है, और 15 चौक का 60 हो गया, ये तो हो गई नहीं यहाँ पे, चलिए 680 रह गया। चलिए देखते हैं अभी क्या हो रहा है गड़बड़। चलिए देखिए ये गलती हो रहा है थोड़ा, यहाँ तक किससे कट रहा है, आगे कट नहीं रहा है ना 668। चलिए 40 से काट दो, 40 से जब काटेंगे इसको तो 4 9 36 हो जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर 40 से इसको काटेंगे, 4 4 4 दूनी 8 12 हो जाएगा। फिर 40 से इसको काटेंगे, 4 4 4 5 20। ठीक है, चलिए फिर इसको काटोगे 40 से, 0 0 कट जाएगा, 4 4 4 7 28। तो हमारा यह आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान 9 अनुपात 12 अनुपात 15 अनुपात 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे किस टाइप से होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसने नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। 5200 रुपये को 2 अनुपात 3 अनुपात 8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तुम्हें क्या करना है, ये जो पैसे दिए हैं इनको तीनों में बांटना है। तो कैसे कैसे बांटोगे समझ लीजिए। देखिए ये आंसर स्टार्ट होता है आपका
5 क्वेश्चन कराएंगे हम इसमें आज। ठीक है, चलिए क्या है भाई, कुल रुपए कितने हो गए 500। तो पहले का क्या करना, देखिए पहला भाग, पहला भाग हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, क्योंकि तुमको करना क्या है पहले भाग में, ये 5200 रुपये दिए तो 5200 को गुणा करो, 5200 लिख दो आप। ठीक है, 5200 लिख दिया हमने ऐसे। ठीक है, गुणा कर दी। अब पूछ रहे हैं किसका, पहले का। तो पहला कौन है, 2, तो 2 बटे हो गया। इन तीनों को जोड़ दो तो कितना होगा, 2 और 3 5, 5 और 8 कितना होगा भाई 13, 2 बटे 13 पहले का भाग लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 13 से इसको डिवाइड कर दो, 13 से उसका 52, 400 हो गया। 400 की दोनों गुणा कर दो, 800 हो गया। 800 रुपये ये हो गया पहले का भाग। अब दूसरे का भाग देखो, दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग। ठीक है, समझ लीजिए ऐसे ही हो, मतलब 52 से फिर लिखोगे, गुणा करेंगे, दूसरा वाला कितना है 3 है, इनका योग कितना है 13 है। फिर 13 चौक का 52, फिर 400 की गुणा कर दो, 3 में 4 किया 1200 हो गया। ठीक है, चलिए फिर है तीसरा, तीसरा भाग कितना हो जाएगा भाई, 5200 को 83 गुणा करनी है कितने से, तीसरा भाग कितना है 8, 8 बटे 13 से, 13 चौक का 52, फिर 400 हो गया, 400 गुणा 8, 4 टे 3200 हो गया। तो पहले को कितना मिला है भाई 400 रुपये, दूसरे को कितना मिला 1200 रुपये, तो तीसरे को कितना मिला है 3200 रुपये। तो इस प्रकार से हम इसको बांट देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन कराने हैं पूरे। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1500 रुपये को राम और श्याम 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो कैसा होगा क्वेश्चन, देखिए राम का भाग निकालेंगे तो कुल पैसे कितने हैं भाई, कुल रुपए कितने हैं 1500 रुपये। ठीक है भाई, अच्छा राम का भाग कितना हो जाएगा, देखिए राम को मिला भाग कितने हैं टोटल 1500 रुपये, गुणा राम को कितने हैं भाई, पहला वाला राम है 2 है, ये वाला दोनों का योग कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दो, 5 या 15, 300 गुणा 2 में कर दो, 300 गुणा 2 बराबर हो जाएगा 600, यानी कि राम को 600 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार श्याम का निकाल दो भाई, श्याम को मिला भाग कितना हो जाएगा भाई 1500 गुणा 3/5, 5 या 15, 300 गुणा 3 बराबर हो जाएगा 900। इस प्रकार का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी का अनुपात 3:8 का अनुपात हो और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 किमी हो, तो लखनऊ से कानपुर की दूरी क्या होगी। चलिए आंसर देखिए क्या दे रखा है, लखनऊ से कानपुर की दूरी
लखनऊ से कानपुर की दूरी तथा लखनऊ ठीक है, लखनऊ से इलाहाबाद ठीक है, इलाहाबाद के बीच की दूरी का अनुपात कितना दे रखा है इन्होंने? 3:8 दे रखा है। ठीक है, माना दोनों दूरियों का अनुपात 3x व 8x है। यानी कि इनका मान जो हमने 3:8 में दे रखा, हमने इसको क्या कर लिया 3x और 8x मान लिया। ठीक है, लेकिन जो ये है कौन सी है? लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी है, जो ये 8x वाली है। ये कितनी देर रखी? देखिए इन्होंने दे रखा है लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 की है। इसका मतलब ये होगा 8x बराबर 200। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 200 बटे 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो x का मान कितना आ गया? 25 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो लखनऊ से कानपुर की दूरी है तो कितनी हो जाएगी? देखिए लखनऊ से कानपुर की दूरी कितनी हो जाएगी भाई? 3 गुणा 25 बराबर 75 किमी। ठीक है, पूछा क्या है? देखिए लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी पूछी है और हमने क्या माना? क्या देखिए लखनऊ से कानपुर की दूरी 3x मानी है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 75 किमी हो जाएगी। ठीक है, और यदि हम यहाँ से माने इसको तो 8 से 75 गुणा करेंगे। यदि हम निकालें लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी तो 8x होगा, x का मान 25 हो गया, 25 × 200 पूरा हो जाएगा। तो कितनी हो गई दूरी? 75 किमी हो गई। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों शेयर कीजिए और कम से कम 10 सब्सक्राइब आज जरूर कर लें सबको अपने दोस्तों से मिलकर। ओके, धन्यवाद।